भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कथा श्रवण करने के पूर्व हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग कर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छिपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की अहोई, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांद के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई ढलवा लें और डोरे से चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल के भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं को लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाला है उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहाई का उजमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उजमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल, साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए थाली में चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू को दे देवें। तियल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भेजना चाहिए। अहोई माता की दूसरी कहानी लेकर एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं तथा एक छोटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी।
तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। अब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कर आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का एक बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखुनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखुनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन तेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। उस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कड़ाही की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो के पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी।
अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खालियों कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। स्याऊ माता की जय। आरती श्री अहोई माता की। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है, जग माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता। जय होई माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिध से त्राता। जय होई तम माता। जिस घर थारो आशा वाही गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। जय होई माता। तुम बिन सुख न होए पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नस जाता। जय होई माता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता क्षीर निधि जाति, रत्न चतुर्दश तो को कोई नहीं पाता। जय होई माता। श्री होई माता की आरती जो कोई गाता, और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय होई माता। जय जय होई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय होई माता।